घमंड और अभिमान है वहां विश्वास को जगह नहीं है, वहां विश्वास है ही नहीं। मतलब जहां विश्वास नहीं है वहां घमंड और अभिमान है। अगर मेरे अंदर घमंड और अभिमान आ गया है, इसका मतलब मैं विश्वास से विमुख होकर के जिंदगी जी रहा हूं, मतलब मैं खुद पर विश्वास करके जिंदगी जी रहा हूं। तो यहां पे क्या लिखा है, हम फिर से 18 से कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे, अब ताकि आप इस बात को समझ सको, इसलिए मैं स्क्रिप्चर दिखाते दिखाते मैं आपसे बात करना चाहता हूं। 18 में फिर से हम पढ़ेंगे, 18 से। तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हमने ये बात को अच्छे से जानना है, मैं यीशु को नहीं संभालता, यीशु मुझे संभालता है। मैं चर्च को नहीं संभालता, चर्च मुझे संभालता है। मैं परमेश्वर के दास को नहीं संभालता, परमेश्वर का दास मुझे संभालता है। परमेश्वर के दास में से जो मन आता है वो मन मुझे ताकत देता है। कलीसिया में से जो मन आता है वो मन मुझे ताकत देता है। मैं तो जंगली डाली हूं, मैं तो डाली तो जंगली हूं। अगर स्वाभाविक जैतून से आता हुआ चिकनाई अगर मुझे नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मैं सूख जाऊंगा, सूख जाऊंगा। मैं सूखे बिना नहीं रह सकता। घमंडी लोग सूख जाते हैं, अभिमानी लोग सूख जाते हैं, उनके अंदर कोई आत्मिक दुनिया नहीं दिखाई देती, उनके डाली में कोई फल नहीं दिखाई देगा, उनकी जिंदगी में हम कोई सुसमाचार का काम नहीं देख सकते हैं, हम उनके द्वारा किसी को उद्धार पाते हुए भी नहीं देख सकते हैं। वो एक सूखी हुई डाली की तरह जिंदगी जिए बिना नहीं रह सकते। ये बहुत ही डरावनी और बहुत ही खतरनाक बातें हैं, लेकिन लोगों के मन में ये बातें इतनी डरावनी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन की चेतावनी उनके अंदर नहीं है। लोगों के मन में परमेश्वर अपने वचन से जो चेतावनी देता है वो चेतावनी लोगों के मन में नहीं है। आप देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं ना, आप लोग भी अपने घर में करते होंगे ना। आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पिन इतने छोटे क्यों होते हैं? इतने छोटे होते हैं कि कोई भी इंसान उसमें उंगली नहीं घुसा सकता, छोटा से छोटा उंगली भी नहीं घुसता वो पिन के अंदर। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बनाने वाला जानता है इनको कितना भी चेतावनी दो, हाँ, ये लोग वो पिन में उंगली घुसाने में देर ना करेंगे, और अगर इनकी उंगली उसमें घुस गई तो ये लोग मर जाएंगे। सही है ना? अब आप थोड़ा सोचो, वो अगर इलेक्ट्रिसिटी जब जिसने बनाया जिस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आज हम तक ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते समय हमको वार्निंग दी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में अगर आप देखोगे तो वहां पे वार्निंग कितना वाट ऐसा लिखा हुआ है ना। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को आप उपयोग भी कर सकते हो, उस इलेक्ट्रिसिटी से आप जल के भस्म भी हो सकते हो। इसके लिए वार्निंग को भी सुनना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी का आनंद उठाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी से आप अपने घर में एसी चला रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से आप अपने घर में फ्रिज चला रहे हो, पंखा चला रहे हो, लाइट चला रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन उसका वार्निंग को भी तो सुनना चाहिए ना। सुनना चाहिए नहीं चाहिए? वार्निंग क्या है? वो जो वायर है उसमें उंगली मत डालो, वो प्लग में हाथ मत डालो, नहीं तो जल के राख हो जाओगे। इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें उपयोग करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें मार देगी। वो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे घर में एक्चुअली मारने को नहीं दिया है, वो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें इस्तेमाल करने को दिया है। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को अगर तुम वार्निंग को अगर तुम अनदेखा अनसुना करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? उस इलेक्ट्रिसिटी से जल के मर भी जाओगे। तो बाइबल में हम अन्य जाति लोगों को दिया गया ये वार्निंग है। बाइबल में हम अन्य जाति के लोगों को दिया गया वार्निंग क्या है? डाली पे घमंड मत कर, मतलब खुद पे घमंड मत कर। मैं परमेश्वर को जान गया हूं, मैं उद्धार पा लिया हूं, अभी तो मुझे बाइबल मालूम है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। इस प्रकार का घमंड मत कर। डाली पे घमंड मत कर, डाली पे घमंड मत कर। खुद पर घमंड करने से चेतावनी दे रहा है परमेश्वर हमें, खुद पर विश्वास करने से चेतावनी दे रहा है। इसलिए जान रख, एक चीज है जो हमें जान रख बोला गया है। वो क्या जान रख? जान रख कि तू जड़ को नहीं, जड़ तुझे संभालती है। तू यीशु को संभालता नहीं है, यीशु तुझे संभालता है। तू कलीसिया नहीं संभालता, कलीसिया तुझे संभालती है। तू परमेश्वर के दास को नहीं संभालता, परमेश्वर का दास तुझे संभालता है।
ये चीज अगर हमारे मन में होता है तब हम जान लेंगे, हाँ मेरा आत्मिक जीवन मेरे द्वारा संभाला नहीं जाता, मेरा आत्मिक जीवन यीशु के द्वारा संभाला जाता है, मेरा जीवन यीशु के द्वारा संभाला जाता है, मेरा जीवन कलीसिया के द्वारा संभाला जाता है, मेरा जीवन परमेश्वर के दासों के द्वारा संभाला जाता है। ये आदमी घमंडी नहीं बन सकता, चाहकर भी घमंड नहीं कर सकता। घमंड करने के लिए उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं। जो आदमी अपने आप को संभाल नहीं सकता है, क्या खुद पे भरोसा करे, क्या घमंड करे खुद पर। लेकिन शैतान आपको क्या सोच देता है पता है आपको, हे अभी तो तेरा उद्धार हो गया है, हे अभी तो तू क्या कहां पहुंच गया है, असली जैतून में पहुंच गया है, अभी तू असली जैतून का भागी बन गया है, इसलिए अभी तुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अभी तुझे परमेश्वर के वचनों की शिक्षा की जरूरत नहीं है, अभी तुझे वो स्वाभाविक जैतून से आने वाली चिकनाई ही नहीं चाहिए। मतलब क्या, और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन से लोग नहीं जीते। असलियत में परमेश्वर ने हमारा उद्धार क्यों किया आप जानते हैं? ताकि हम अपने आप से फिर सके और हम पवित्र आत्मा के द्वारा एक शक्तिशाली जीवन जी सके इस पृथ्वी में। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियों का जिंदगी जी सके, हमारे द्वारा अनगिनत लोग उद्धार प्राप्त कर सके, हमारे द्वारा अनगिनत लोग स्वर्ग में जा सके। ऐसे परमेश्वर की महान योजना के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में आया है। लेकिन बहुत सारे लोग कठोर हो जाने के कारण, घमंडी हो जाने के कारण, अपने शरीर और संसार में गिर जाने के कारण वो लोग उस परमेश्वर के मन तक नहीं पहुंचते। ये बहुत दुख की बात है सच में, इस पीढ़ी के लिए सबसे दुख की बात है, क्योंकि लोगों के मन में ऐसी चेतावनियां बिल्कुल प्रवेश नहीं करती। लोग, हाँ ये लोग काटा गया साटा गया ये जरूर मानते हैं, हाँ मैं पहले पापी था अब मैं धर्मी बन गया ये जरूर मानते हैं, लेकिन धर्मी आदमी विश्वास से जिएगा, ऐसा लिखा है ना, धर्मी जन विश्वास से जिएगा। तो अभी धर्मी जिएगा कैसे? धर्मी को जीना भी तो है ना। तो धर्मी कैसे जिएगा? विश्वास से जिएगा। तो वो विश्वास मतलब क्या है? वो जो जंगली डाली वो स्वाभाविक जैतून से जोड़ा गया, तो स्वाभाविक जैतून से आने वाली चिकनाई से जीना, इसका मतलब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जीना, कलीसिया के फ्लो के साथ जाना, परमेश्वर के दासों के साथ एक मन होकर के वो जो बहता हुआ जो पवित्र आत्मा के द्वारा जिया जाने वाला जो जिंदगी है, वो जिंदगी परमेश्वर हमको देना चाहते हैं, वो जिंदगी में परमेश्वर हमको चलाना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात क्या है? अभिमान, घमंड। किस बात का अभिमान है? मैं पास्टर हूं। किस बात का अभिमान है? मेरा उद्धार हो गया। किस बात का घमंड है? मैं जानता हूं। किस बात का घमंड है? बाइबल मुझे मालूम है। किस बात का घमंड है? दूसरे ने उद्धार नहीं पाया, मैंने पाया। ये क्या मतलब होता है इस बात का? असलियत में इसका कोई भी मतलब नहीं है। जिस समय से हम लोग घमंडी हो जाते हैं तो क्या चेतावनी दी गई है? 20 से आगे हम पढ़ेंगे, 20 से 20 के आगे। ठीक है, वो तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भयमान। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ठीक है, ठीक है, वो तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। जो तोड़े गए वो क्यों तोड़े गए? क्या उन्होंने बहुत पाप किया इसके लिए तोड़े गए? क्या उन्होंने बहुत गलत जिंदगी जिया इसके लिए तोड़े गए? क्यों तोड़े गए? बाइबल में लिखा है जो तोड़े गए डाली है वो लोग तोड़े क्यों गए? लिखा है अविश्वास के कारण तोड़ा गया, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। तू कैसे बना रहता है? तू बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा से परमेश्वर की सेवा करता है, बहुत अच्छा आदमी है, तू परमेश्वर का ये है वो है ऐसा है वैसा है, इस कारण तू बना रहता है? नहीं, लिखा है तू विश्वास से बना रहता है। तो तू विश्वास से बना रहता है, इसके लिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान। तो मैं विश्वास से बना हुआ हूं, यह भय मानने की बात है, यह अभिमान करने की बात नहीं है। हमने भय मानने की जरूरत है। हमारे मन में किस प्रकार के डर की जरूरत है? हमारे मन में किस प्रकार की भय की जरूरत है? हाँ परमेश्वर सच में मेरे जैसा जंगली डाली, हाँ स्वाभाविक जैतून का भागी हो सका, ये यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण हो सका, यीशु के कारण मैं टिका हुआ हूँ, यीशु के कारण मैं धर्मी बना हूँ, यीशु के कारण मैं पवित्र बना हूँ। अगर यीशु मुझे नहीं थामेगा मैं सूख जाऊंगा, अगर कलीसिया मुझे नहीं थामेगी मैं सूख जाऊंगा, अगर परमेश्वर का दास मुझे नहीं थामेगा मैं आत्मिक जीवन नहीं जी सकूंगा। ये ऐसा भय हमारे मन में रहने की जरूरत है। लेकिन ऐसे भय के बदले क्या है हमारे मन में? अभिमान आ जाता है। क्या अभिमान आ जाता है? अभी मुझे मालूम है, नाउ आई नो हाउ टू लिव। यही नहीं मालूम था। बहुत सारे लोग मुझे क्या बोलते हैं, अच्छा हमारे पाप क्षमा हो गए, यही नहीं मालूम था, बाकी तो हम तो पहले से ही पास्टर है।
बाकी खाली बस पहले से हम लोग बाइबल थियोलॉजी किए हुए, हम लोग सब ग्रेजुएट लोग हैं, हम लोग का डॉक्टरेट हुआ है, हमारा ये हुआ है, हमारा हुआ है। खाली एक बात मालूम नहीं था। कौन सा बात मालूम नहीं था? पाप क्षमा हो गया, इतना मालूम नहीं था। अभी पास्टर उदयराज आपके द्वारा, गुडनेस मिशन के द्वारा हमको इतना पता चल गया कि हमारे पाप क्षमा हो गए। यही मालूम नहीं था, ये मालूम हो गया। फिर से क्या कौन सी जिंदगी जीते हैं वो लोग? खुद पर भरोसे का जिंदगी जीते हैं। नतीजा क्या होता है? उनके द्वारा सच में आत्मिक फल नहीं देख सकते हम लोग। उनके द्वारा कोई लोग उद्धार नहीं पाते हैं। वो लोग इतने उलझन का जिंदगी जीते, खुद तो उलझन में रहते हैं, कईयों को भी उलझन में डाल देते हैं वो लोग। ये बहुत दुख की बात है सच में। हम लोग ने अभिमानी नहीं होना है। क्या करना है? भय मानना है। क्यों भय मानना है? 21 में लिखा है, क्यों है भय मानना? क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसका मतलब क्या है? तू अविश्वास में जिएगा तो तू बच जाएगा, ऐसा मत सोच। परमेश्वर तुझे भी नहीं छोड़ेगा। 22, इसीलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। तू यीशु मसीह में बना रहने से बना रहेगा, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। यीशु पर विश्वास करके जीने से तू फलवंत होगा। यीशु पर भरोसा करके जीने से तू आशीष पाएगा। ये बातें सच में बहुत ही चेतावनी भरी बातें हैं 11 अध्याय के ये भाग में। और 23 में लिखा है, वो भी यदि अविश्वास में न रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर से साट सकता है। इसका मतलब क्या? अगर आप पहले अविश्वास की दुनिया में गए हो, फिर से अगर आप विश्वास की दुनिया में आते हो तो आप साटे जा सकते हो। 24 में लिखा है, क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। तो यहाँ पे उन लोगों के बारे में कहा गया है, कैसे इजरायली लोग उद्धार पाएंगे, कैसे इजरायली भी विश्वास के द्वारा उद्धार पाएंगे, कैसे यहूदी लोग भी विश्वास के द्वारा उद्धार पाएंगे। और हम जो जंगली लोग हैं, हम लोग जंगली जैतून के जो हम लोग डालियां थी, हमको कैसे साटा गया है, हम विश्वास के कारण ये उद्धार को पाए हैं। तो इफिसियों की पुस्तक को एक बार देखेंगे और खत्म करेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 8 और 9 वचन। इफिसियुस का 2 अध्याय 8 और 9 वचन क्या लिखा है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और घमंड और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो आप कब घमंड करते हो? आपके अंदर घमंड कब आता है? जब आपको लगता है आपने कुछ करने से आप धर्मी बन गए हो, आपके कुछ करने से आप पवित्र बन गए हो, तुरंत आपके अंदर घमंड आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर आपके अंदर घमंड ना आए, इसलिए आपके कर्मों को आपके उद्धार में परमेश्वर ने कहीं भी नहीं रखा है। परमेश्वर ने कहीं भी आपको जोड़ा नहीं है। परमेश्वर ने पूरी रीति से अनुग्रह से विश्वास के द्वारा आपको उद्धार दे दिया है। तो इसके लिए 8 वचन में क्या लिखा है? 8 वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। तो आपने क्या जानने की जरूरत है? हाँ, मुझ जैसे जंगली जैतून के डाली को परमेश्वर से वरदान मिल गया, परमेश्वर से दान मिला। और मुझ जैसे जंगली जैतून के जंगली पेड़ को काटा गया परमेश्वर के वचन के द्वारा, और यीशु मसीह में साटा गया। और मुझे ये अनुग्रह मिला कि मैं अनुग्रह ही से मैंने उद्धार पाया है। मतलब परमेश्वर के अनुग्रह से मैं धर्मी बन गया हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं पवित्र बन गया हूँ। तब हम क्या करेंगे? हम अभिमानी नहीं होंगे, और हम यीशु पर विश्वास करके हम हमारे जीवन को जिएंगे। और जैसे वचन में लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जिएगा। ये विश्वास से जीने का जिंदगी आपके मन में पक्का हो जाएगा। मैं सच में आशा करता हूं कि आप ये रोमियो के 11 अध्याय के इस चेतावनी को आप अपने मन में रखिएगा। ये चेतावनी आपके मन को सुरक्षित रखेगी। जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में डेंजर बोल के लिखा होता है ना, डेंजर। हाँ, जहां डेंजर लिखा जाता है वहां आप हाथ घुसाने नहीं जाते ना, बिल्कुल नहीं जाते, आप दूर खड़े रहते हो। ओ डेंजर, नहीं जाना है उधर। ओके, तो आप अभिमान की दुनिया में ना चाहिए, घमंड की दुनिया में ना जाइए। ये स्मरण रखते हुए कि सच में मेरा उद्धार मेरे कर्मों के कारण नहीं है, परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा मुझे उद्धार दिया है।
और ये परमेश्वर का दान है। यीशु मसीह के बलिदान के कारण मैं पवित्र हुआ हूँ, यीशु के बलिदान के कारण मैं धर्मी बना हूँ। तो आपका मन किसके साथ बना रहेगा? यीशु पर विश्वास के साथ बना रहेगा, और आप अनुग्रह पाकर आप अपने जीवन को हर दिन जी पाओगे। और आप डालियों पर घमंड नहीं करोगे, आप उस जड़ पर घमंड करोगे। तो लिखा है, जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। आमीन। तो आप अपने प्रभु यीशु पर जरूर घमंड कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारा प्रभु है जिस पर सच में हम घमंड कर सकते हैं। तो जो घमंड करे वो उस प्रभु पर घमंड करे जिसने अपने खून से हमें धोया, हमें शुद्ध किया और हमें पवित्र किया है। तो ऐसे प्रभु पर विश्वास करके आप अपने जीवन को बिताइए, ऐसे प्रभु के सुसमाचार को आप प्रचार कीजिए, ऐसे प्रभु की गवाही आप लोगों को दीजिए, और आप परमेश्वर के आगे आशा भरा एक धन्यवादित जीवन बिताइए। ये संसार में हम लोग बाहरी और परदेसी है, ये संसार हम कब छोड़ेंगे हमें पता नहीं। हमारा प्रभु हमें लेने आ रहा है, वो आएगा, वो हमें ले जाएगा। इसलिए हर दिन हम उसका इंतजार करते हैं। वो कब आएगा हम नहीं जानते, लेकिन हर दिन हम उसका इंतजार करते हैं। इसलिए हमारा मन पृथ्वी की चीजों में लगा नहीं है, हमारा मन स्वर्ग से आने वाले हमारे प्रभु की ओर लगा हुआ है। हमारा प्रभु आएगा और हमें उस अनंत भूमि में लेके जाएगा, जिस भूमि की आशा हम इस भूमि में करते हैं। आमीन। ठीक है, आज हम इतना ही बात करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। रोमियो के पुस्तक की जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपके आगे बहुत धन्यवादित हैं। रोमियो के 11 अध्याय में परमेश्वर आपने अन्य जाति और इजरायली लोगों के बहुत सारे फर्क को आपने दिखाया है। और 11 अध्याय का जो भाग आज हमने पढ़ा, वहां पे इजरायली लोग क्यों इस अनंत जीवन से अलग हो गए, यीशु से अलग हो गए, और उनको क्यों अभी तक उद्धार नहीं मिल सका, क्योंकि अविश्वास के कारण ऐसा हुआ। हालांकि परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करने के कारण वो उस जो डाली स्वाभाविक जैतून से काटा गया, वैसे वो लोग काटे गए हैं। लेकिन जब वो लोग अविश्वास में नहीं हो करके जब वो भी विश्वास में आएंगे तो उनको भी जोड़ा जाएगा। लेकिन हम जो अन्य जाति के जो लोग थे, हम जो जंगली जैतून के डालियां थे, हमने अनुग्रह को पाया कि हमें काटा गया और हमें उस स्वाभाविक जैतून प्रभु यीशु मसीह में साटा गया। तो जब हम यीशु के साथ जुड़ गए, जब हम यीशु के हो गए, तो जैसे ही हम यीशु के साथ एक हो गए, हम यीशु के कारण पवित्र बन गए, यीशु के कारण धर्मी बन गए, यीशु के कारण परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार प्राप्त किए। आज वो यीशु हमारे साथ है। इसलिए जब हम उस यीशु पर विश्वास करके यहाँ इस पृथ्वी पे जीवन को जिएंगे, तो परमेश्वर हमारे द्वारा वैसा ही काम करेगा जैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने 2000 साल पहले काम किया था। आज भी प्रभु परमेश्वर अब हमारे द्वारा यीशु मसीह को प्रकट करना चाहते हैं, ये सुसमाचार को प्रकट करना चाहते हैं। अब हमारे द्वारा जगत के छोर तक ये सुसमाचार को पहुंचाना चाहते हैं, जो सुसमाचार आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है, इस कलीसिया के द्वारा दिया है, आपके दासों के द्वारा दिया है। हम पर अनुग्रह करो प्रभु, हम अभिमानी ना हो, हम घमंडी ना हो, हम उस यीशु पर घमंड करें, उस जड़ पर हम निर्भर हो, उस यीशु पर निर्भर हो, उस कलीसिया पर निर्भर हो। परमेश्वर के दासों के साथ एक मन होकर ये सुसमाचार का जीवन जीने का आशीर्वाद आप हम पर बनाए रखें। प्रभु, हमारे सारे भाई बहन जो वचन को सुन रहे हैं, उन्हें स्मरण कीजिए और उनके मन की अगुवाई कर दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैंने प्रार्थना किया, आमीन। थैंक यू। बहुत बहुत